महर्षि वाल्मीकि जी की तपोभूमि महात्मा गांधी जी की कर्म भूमि रही, जहां से पूरे देश की दिशा और दशा बदल दी गई थी। कुछ तो है इस बिहार की धरती में जो चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे महात्मा गांधी हो, आखिर शुरुआत यहीं से क्यों करते हैं लोग? कुछ ना कुछ तो है इस मिट्टी में यार। और सब जब यहाँ हमारे पास आपके अनिकेत रंजन जी आए हमारे यहाँ और बोले कि मोतिहारी चलना है और आप लोगों की समस्याओं के बारे में जब हमको अवगत कराए तो हमने कहा कि हम एक बार जरूर आएंगे। तो एक चीज इनकी बड़ी अच्छी लगी कि इन्होंने अपने माता के नाम पर, माँ संध्या सेवा ट्रस्ट के नाम पर इतने सारे नेक काम किए यहाँ पर, और माँ को कभी नहीं भूलना चाहिए, याद रखिएगा। अनिकेत रंजन जी, आपको हम इस बात के लिए बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही ट्रस्ट के माध्यम से और नेक काम करते जाइए और अपने माता पिता का नाम ऐसे ही रोशन कीजिए और चंपारण की धरती का विकास आगे करते रहिए। जब हमें पता चला कि ये बहुत सारी गरीब लड़कियों की विवाह जो अपने यहाँ से, अपने ट्रस्ट के माध्यम से कराते हैं, अभी हमारे यहाँ आपके पुलिस डिपार्टमेंट में थे तो हमें पता चला कि हेलमेट लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करना, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आप समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए काबिल तारीफ है और आप लोग भी इसमें सहयोग करिएगा यहाँ पर। और हमारे मंच पर यहाँ की मेयर प्रीति मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार मैम। और यहाँ जितने लोग आप लोग आए हैं, कुछ न कुछ उम्मीद से आए होते हैं बहुत। हम जब यहाँ आए तो जब देखे आप लोग की संख्या तो पहले ही बोले हम अनिकेत जी से कि इससे बड़ा हॉल है कि नहीं है। इतना छोट में नहीं के हो, बोल के जाते नहीं कि अगली बार आए तो एक से बोर्ड वाले में तुरंत व्यवस्था करके रखेंगे, ठीक है। अनिकेत जी, हम इस बात का वचन देके जाते हैं बहुत जल्दी हम दोबारा आएंगे यहाँ पर। एक वक्त के लिए लगा ही नहीं कि हम कहीं दूसरे जगह आए हैं यहाँ पे। कसम बताते अगर कल क्लास नहीं रहता तो आज हम यहीं रुक जाते हैं। यहाँ पे अगला जो भी जगह होगा आप देखिएगा सर, गाड़ी बजाने यहाँ एकदम वहां पे गाड़ी बजाना है हम लोग को। देखिए हम आपके शिक्षक जरूर हैं, लेकिन हम आपके चीजों को उतनी ही बारीकी से जानते हैं जितना आपका सबसे जिगरी दोस्त जानता होगा। इसलिए हम आपकी अच्छाइयों को भी जान रहे हैं, खराबियों को भी जान रहे हैं। इसलिए हमारे सामने होशियारी नहीं करना दोगे। हमको यहाँ आने में लेट हो गया, क्योंकि हमेशा क्लास में हम दूसरे को डांटते रहते हैं, क्लास कैसे लेट हो गया। अब हमको क्योंकि पटना से आना था, हम ही को लेट हो गया क्या है। तो इसके लिए सॉरी आप लोगों की, भी बड़ा लंबा सफर होता है यहाँ पे। और आप लोग का ये उत्साह और ये जुनून देख के लगता है कि गांधी ने यही जगह क्यों चुना था, ऐसा फील होने लगा हमको। तो ये जुनून को बचा के रखना है आपको। देखिए आप सब मिडिल क्लास से आ रहे हैं, आपने गरीबी को जिया, किताबों में नहीं पढ़ा है। आपने बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके माता पिता के बहुत सारा कर्जा होगा, किसी के घर में बीवी होगी जिससे शादी ब्याह करने के लिए होगा, बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी। देखिएगा ना, गाँव में आप जाएंगे तो एक तल्ला घर ढलाया होगा और उसमें से पिलर होगा, उस बुरे बाप ने इस उम्मीद में कि इसका बेटा उसकी बेटी कामयाब होगी, अगला पल्ला ढलवा देंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? माँ बाप कोई बीमारी लिए रहते हैं, बूढ़े माँ बाप, लेकिन वो पैसा काट कर आपको दे रहे होते हैं पढ़ने के लिए कि मेरा बेटा मेरा बेटी कामयाब हो जाएगी ना, तो कामयाब हो जाएगा तो हम हमारा इलाज करा देंगे। वो इलाज के चक्कर में बीमारी तनी सा से बढ़ के ज्यादा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? अपने आप से पूछ के देखिए, अगर उस माँ बाप का आप भरोसा तोड़ेंगे तो क्या भगवान भी माफ करेगा आप लोग? तो जब भी अगर आप गलत रास्ते पे भटके तो अपने बूढ़ी माँ की उस आंखों को देखिएगा जिसमें रोशनी अब कम हो गई होगी, लेकिन आपकी कामयाबी को देखने के लिए आज भी उसने अपनी आंख की रोशनी बचा के रखी है। उसका बेटा उसकी बेटी कामयाब होके आएगी। और वो दौर चला गया जब केवल कामयाबी तक पुरुषों का अधिकार था, महिलाओं ने दिखा दिया कि छीन लेंगे अधिकार अगर नहीं दोगे तो यहाँ पर।
और हमने रिक्वेस्ट भी किया है, महामहिम बिहार के राज्यपाल साहब से भी कहा है, और यहाँ पर इतने राजनीति से जुड़े आप लोग हैं, आप लोग से भी और आप सारे युवाओं से भी कहते हैं, नशा तो एक समस्या है ही, जिसमें आप लोग फंसते जा रहे हैं। एक और हमने सुझाव दिया कि जो दहेज में गाड़ियां दी जाती है उसका नंबर प्लेट गुलाबी रंग का होता, कि पता चले इसके बाप का नहीं है कि नहीं है। अरे कम से कम लहरिया कट मारे तो कोई कहे कि बाप का गाड़ी नहीं है, तुम्हारे ससुर की गाड़ी है। और आप ये चंपारण की धरती से कहते हैं कि इस मुहिम को यहाँ से फिर से चालू कीजिए, कि जिस तरह महात्मा गांधी ने चंपारण के किसानों के लिए यहाँ के घटिया कानून को बदल दिया था, दहेज जैसे घटिया चीजों को उखाड़ फेंकिएगा अपने यहाँ पर। अरे अपनी हिम्मत अपने हाथ में बाजुओं में इतनी ताकत रखिए। आप बिहारी हैं जी, जो चाहे कमा के लीजिएगा, क्या जरूरत है किसी की बेटी के बाप को डांटा के उससे दहेज ले लीजिएगा। और सामने से जब दहेज मिले तो ठुकरा के रख दीजिएगा। आप कहिएगा कि हमने इतना माँ बाप ने शिक्षा दिया है, अपने गुरुओं से इतना हमने आशीर्वाद प्राप्त किया है, और भुजाओं में इतनी ताकत है कि जो चाहे दिला सकते हैं, सम्मान से रखेंगे, चाहे एक ही रोटी खाएं, सूखी रोटी खाएं, लेकिन सब अपना सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। हम सबके घर में देखिए, हम तो वो बदनसीब है जो हमारे घर में बहन नहीं, तो हमें बड़ा ताना मारा जाता था कि बहन उसी को देता है ऊपर वाला जो उसे पालने की औकात रखता है। तो हमने क्या किया ना, रक्षाबंधन में दुनिया में सबसे ज्यादा राखी हमें बांधी जाती है, और हम खुशनसीब है कि पूरी दुनिया में हमसे ज्यादा राखी किसी को नहीं बांधी जाती होगी। और जब राखी बंधवा लेते हैं ना, तो वही राखी लेके उठता नहीं है हाथ, और छत पे जाते हैं जब अंधेरा हो जाता है तब, और उस ऊपर वाले की ओर देख के थोड़ा चिढ़ाते हैं, क्या हो देखा जरा, एक तो महीना दे लो, देख लो। शायद इसी सब की वजह से हम बिहारी लोग बदनाम हो जाते हैं कि केकरों से टकरा जाता है। सब दुख तो है इस बात का, जब कभी हमें प्रॉब्लम आता है तो कई बार ऐसा लगता है कि काश मेरा भी एक बड़ा भाई होता, और जब कभी घर में कोई बीमार पड़ता है तो फील आता है काश मेरी भी एक बहन रहती। घर को जितना अच्छे से बहनों ने संभाल के रखा है, कोई नहीं संभाल सकता है उस चीज को। और ये आप लड़के लोग को समझ में आएगा जब अपनी बहन की विदाई करोगे तब। विदाई करने के तुरंत बाद जब तुम विदाई करके लौटोगे घर में ना, तो घर की चार दीवारी पूछेगी, इस घर को सजाने वाली को तो तुमने विदाई करके, तो इज्जत कर लो बाबू, जब तक घर में है वो लड़ेगी चाहे कुछ भी करेगी, लेकिन तुम्हारे लिए हमेशा खड़ी रहेगी तुम्हारे साथ यहाँ पर। तो हमेशा याद रखिएगा, अपने संस्कार का परिचय दीजिए। यदि शत्रु को हराना है तो शस्त्र उठाना पड़ेगा, शत्रु को हराना है तो शस्त्र उठाना पड़ेगा, लेकिन समाज बदलना है तो हमें अपने शास्त्रों को उठाना पड़ेगा। हम अपने शास्त्र भूल चुके हैं, तो हमें ये सारी चीजों को एक साथ लेके चलना है। माता पिता के भरोसा को कभी मत तोड़िए। अभी हमने देख रहे थे कि यहाँ बहुत सारे बच्चे नशा जैसे खराब चीजों में उलझते जा रहे हैं। आप समझो बाबू, नशा कोई एक दिन में लगने वाली लत नहीं होती है। आप इसे शुरुआत करते हो च्युइंगम से, आप इसे नॉर्मली छोटे से कैसे स्टार्ट कर देते हो, छोटे से च्युइंगम से, फिर उसके बाद छोटा सा जाते हो, कभी पार्टी फंक्शन में ले लिए कि किसी का शादी ब्याह है, कोई त्योहार है, किसी का रिजल्ट हो गया, मैं जीत गया। ये धीरे धीरे पहली दहलीज है आपके बर्बादी के, किसी को बर्बाद कर देगा। आपका दोस्त कहेगा कि दोस्ती के लिए ये नशा कर लो ना, उसी को कहिए ना दोस्ती के लिए तो छोड़ देगा, और उस दोस्त को एक कप नाली का पानी उठा के दीजिएगा। याद रखिएगा, ऐसे दोस्त लोहे के में लगे उस जंग के समान होते हैं, जो तब तक उस लोहे से चिपके रहते हैं जब तक उस लोहे का अस्तित्व न मिटा दें। ऐसे दोस्तों की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा गिनती के लिए मत रखिएगा। अरे दोस्त एक जैसा हो, एक ही हो, लेकिन कर्ण के समान हो। अपना हस्ती मिटा दिया दुर्योधन के लिए। अलग बात है कि दुर्योधन गलत था, लेकिन दुनिया आज भी मिसाल देती है कि दोस्त हो तो कैसा, कर्ण के समान। ऐसा कोई दोस्त ना हो आपका कि जीवन बर्बाद कर दे आपको। धीरे धीरे आपको लत लगाएगा, फिर आप आदी हो जाएंगे उसके, फिर आप उसको पीने लगेंगे। जब आप शराब, गुटखा या किसी चीज में जब आपको आदत हो जाएगा, फिर धीरे धीरे आप उसके डिपेंडेंट हो जाएंगे। अब आपको नहीं मिलेगा तो परेशान हो जाएगा। ये स्टेप समझो, स्टेप।
तो डिपेंडेंट जब हो जाएंगे तो फिर अब आप उसके शिकार होंगे। डिपेंडेंट होने के बाद अब आप उसको वो नशा अब आपको करेगा नहीं, फिर अब आप अगले स्टेप में जाओगे कि इंजेक्शन मारने के लिए तो ये दुनिया भर का ये सब चीज होगी, ड्रग्स वगैरह। ये जब आप चले गए तो ऐसा मत सोचिएगा कि केवल आप बर्बाद होंगे, किसी माँ के आंखों का सपना टूटेगा आपके इस नशे के चक्कर में, किसी के बाप का कॉलर सर से नीचे झुक जाएगा, किसी की पत्नी और उसके बाल बच्चों का पूरा भविष्य अंधकार में हो जाएगा। तो लात मारो ऐसे दोस्तों को जो आपको बिगाड़ देता है। इतनी तो हिम्मत होनी चाहिए, इतनी तो हिम्मत होनी चाहिए। जितना भी बड़ी गाड़ी देखोगे ना, फेरारी ले लो, रोल्स रॉयस ले लो, ये बड़ी बड़ी जो गाड़ियां होती हैं करोड़ों की, इसमें ज्यादा सीट नहीं होता है। जानते हो क्यों? उसको पता है कि जिसको खरीदने की औकात होगी उसके ज्यादा दोस्त नहीं होंगे, है कि नहीं यार? बदलिए इस समाज को। आप लोग युवा हैं, अगर नहीं बदल सकते हैं तो धिक्कार हो जाएगा ऐसे युवाओं के ऊपर। अपने आप को बदलिए, इस गरीबी से निकलिए। आपको यही एक एज है कि आपके जीवन का सबसे बहुमूल्य एज है। इस एज को मत गवाइए, अपना पूरा जी जान लगा के झोंक दीजिए इस चीज को पढ़ने में। देखिए, किसी के माता पिता गरीब होंगे, किसी के माता पिता मिडिल क्लास होंगे, तो ये मत देखिए आपके माता पिता गरीब हैं या कैसे। आप गरीब घर में पैदा हुए तो आपका कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आपके माँ बाप गरीब घर में मर गए तो केवल आपका दोष है। इसलिए जी जान लगा दीजिए। और क्यों नहीं कर सकते आप लोग? सबके जीवन में संघर्ष आता है। याद रखिएगा, जिस पत्थर पे छीनी हथौड़ी का चोट नहीं पड़ता है वो पत्थर कभी भगवान की मूर्त नहीं होती है, पैर से लोग टुकड़ा के चले जाते हैं। तो जीवन में यदि आपको तकलीफ हो रहा है तो याद रखिएगा, ऊपर वाला आपको पत्थर जैसे शरीर को काट के मूर्त बनाना चाह रहा है। भागिए नहीं इस चीज से, कुछ देर बर्दाश्त कर लीजिए, फिर लोग आपको पूजने आएंगे यहाँ पर और बुलंदी के शिखर पे चले जाइएगा। लेकिन कभी अपने अंदर अहंकार मत लाइएगा। अहंकार तो रावण का नहीं बचा तो हम लोग कौन डेगची के मसाला है? किसी का अहंकार नहीं बच सका है। हमेशा सोचिएगा कि आपका जीवन दूसरों के काम आ सकता है कि नहीं। यदि आपका जीवन केवल आपके काम आ रहा है तो आप नर के रूप में, मानव के रूप में जन्म जरूर लिए हैं, लेकिन आप एक पशु के समान हैं। क्योंकि जानवर की पहली पहचान होती है वो केवल अपने लिए सोचता है। कभी जानवर को नहीं देखेंगे बांट के खाएगा, लेकिन ये मानव होने का पहला सबूत है कि दूसरे के तकलीफ में उसे तकलीफ होती है, दूसरे के पीड़ा से उसे अपनी पीड़ा होती है। आज देखिए हमारा समाज में किसी के साथ जघन्य अपराध हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो हम एक मानव होने के नाते उसके साथ सहानुभूति रखते हैं। लेकिन इसी मानव के बीच में कई बार दरिंदगी जैसी घटनाएं हो जाती हैं। तो ये सब चीजों को हम और आप युवा ही इस चीजों को बदल सकते हैं। और युवा ही कहीं भी जाएगा तो चेंजिंग ला सकता है, बशर्ते वो गलत डायरेक्शन में ना चला जाए। आज का युवा जो हो गया है 1.5 GB डाटा 4 बजे तक खत्म कर रहा है। क्या मतलब बन रहा है? याद रखिएगा, सुनिए बाबू ध्यान से। एक अनलिमिटेड डाटा है, तो ये अनलिमिटेड डाटा अनलिमिटेड बर्बाद करेगा आपको। समझा गया कि नहीं गया? इसलिए आप लोग समझो बाबू ध्यान से, एजुकेशन बहुत जरूरी है, लेकिन आज के डेट में आपके पास मोबाइल बहुत ज्यादा हो गया। अरे नहीं फंस गया तो कोई हमको हीरो है कि हमारा कपड़ा से हम लोग ये कोई इधर से इधर फंस गया तो क्या रह गया इससे। हम लोगों ने सेलिब्रिटी आदमी, हम लोग शिक्षक है। शिक्षक का सबसे बड़ा ताकत होता है कलम। आराम से बाबू, थोड़ा तो भीड़ ज्यादा है तो थोड़ा आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा। हाँ होते रहते, चलिए आप लोग यहाँ पे। देखिए बाबू, अब देख लेंगे आपका। अच्छा बाबू, हम आपका रख लेंगे, ठीक है? हम आपका रख लेते हैं। देखिए बाबू, अभी आप सबके हाथ में मोबाइल है और जिस स्थिति में, जिस एज में हैं आप, इस एज में एजुकेशन जरूरी है। आप
बाबू चाह के भी इस मोबाइल के जंजाल से नहीं निकल सकते, ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि करोड़ों की सैलरी पाने वाले इंजीनियर और साइकोलॉजिस्ट आपके ईमेल को ट्रेस कर रहे हैं कि आपने किस टाइप के वीडियो को पूरा देखा है। यदि आपने कुकिंग की वीडियो को पूरा देखा है तो अगला घसकाइएगा तो कुकिंग से रिलेटेड आएगा। वो 1 महीना टाइम खर्च करके आपके उस ईमेल से 10 से 20 आपके इंटरेस्टिंग टॉपिक को ढूंढा है, आप घसकाते जाइएगा वही आएगा। इसलिए आप उससे निकल नहीं सकते हैं। तो बाढ़ के पानी को रोक नहीं सकते हैं, मोड़ सकते हैं। तो इस मोबाइल की दुनिया में आप करिएगा क्या, इंटरटेनमेंट के बजाय, नाच गाना देखने के बजाय, कॉमेडी देखने के बजाय, इंटरटेनमेंट ना करके पढ़ाई से रिलेटेड कुछ चीज देखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे लेजर सर्जरी कैसे होती है, रडार कैसे काम करता है, एनिमेशन वाली चीजें कैसी काम करती है। इसे हम लोग इंटरटेनमेंट नहीं करते हैं, इसे एजुटेनमेंट करते हैं। एजुकेशन से इंटरटेन होना, इसे कहते हैं एजुटेनमेंट। तो आप सब बच्चों को कहते हैं कि मोबाइल से दूर होने के बजाय लहरों में वही डूबता है जिसे तैरने नहीं आता है। जिसे तैरने आता है तो लहरें के रास्ते किनारे हो जाता, नहीं हो जाता है। तो जो मोबाइल अभिशाप बन रहा है, जो डेटा अभिशाप बन रहा है, क्यों ना हम उससे नॉलेज गेन करने में कर ले। हम क्यों जाएं एगो फिल्म देखने में, हम क्यों ना ये देख लें कि हमारे जो गुजराल साहब के प्रधानमंत्री थे तो क्या नीतियां लाए थे, मनमोहन सिंह के समय क्या थी, मोदी जी के समय क्या थी। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरनेशनल रिलेशन देखिए, साइंस देखिए, किसी भी चीज को देखिए, बस सकते आप उसको इंटरटेनमेंट में मत जाने दीजिएगा। वरना जब आप इंटरटेनमेंट में जाते हैं दिमाग आपका संकुचित होते जाता है, और संकुचित दिमाग कभी ज्यादा लोड नहीं ले सकता है। इसलिए दिमाग का जो स्ट्रेस है ना, इस चीजों को आप अपने आप को कंट्रोल कीजिए। तो मोबाइल की दुनिया से भी आप लोगों को क्या करने की जरूरत है, बाहर निकलने की। देखिए कोई भी पुरुष या यंग एज जो है वो बर्बाद किस चीज में होता है, पहला उसे नशा लग गया था, या तो गुटखा, पान, शराब, जो चीज का नशा है, अगर वो नशा में चला गया तो वो सोने की लंका बेच के खा जाएगा, तो भविष्य खराब कर देगा। किसी लोहे को बर्बाद करना है तो जंग लगा दो, और पुरुष को बर्बाद करना है तो उसे नशे का लत लगा दो। फिर दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं बचा सकती। याद रखिएगा, नशा में जाना आसान, जाने से पहले रोकना आसान है। एक बार लत लग गया तो छोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। और हर डूबता हुआ इंसान सोचता है एगो को पकड़ लिया, तो हर नशा वाला सोचेगा मैं कि एगो और नशेड़ी बना दे ठोको, कि कम से कम मेरा घटेगा तो एक बहाने हम चलेंगे। तो ऐसे लोग, आपको ये लगता है कि नशा आपका पड़ोसी, आपका दोस्त दिला रहा है, गलतफहमी में है। हमारे बगल का देश है चाइना और इधर है पाकिस्तान। सबसे ज्यादा अफीम जो होता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान साइड में होता है, और इधर में देखेंगे तो म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, ये सब में अफीम होता है। तो एक उधर से अफीम की सप्लाई हो रही है, एक इधर से हो रही है। और हमारा पड़ोसी या कोई भी देश क्या चाहेगा, यंग जनरेशन नशे में क्या हो जाए, बर्बाद हो जाए। और आप लोग को ये लग रहा है कि आपको नशा पड़ोसी दे रहा है तो गलतफहमी में है आप लोग को। ये इंटरनेशनल शिकार हो रहे हैं आप लोग, इससे बच के रहिएगा। आजकल तो एक फैशन हो गया है, मच्छरदानी का फट्टा देखे हैं आप लोग, पातर होता है, बांसवा काट के बनाया जाता है मच्छरदानी के फट्टा, ऐसा छाती हो गया है धंस के। अच्छा, और आप सिगरेट पी के धुआं उड़ा रहा है, कहीं 1 लाख मार देगा तो आर पार हो जाएगा। धुआं उड़ा रहा है, उसको लग रहा है जैसे नासा का साइंटिस्ट है। मानसिकता उसको कितना नीचे लेके चला गया। बस बचा के रहिए सब चीजों से। पढ़ाई में अपना जी जान छोड़ दीजिए, यंग जनरेशन है। और सारे बच्चों से कहते हैं पढ़ाई लिखाई करके जब नौकरी हो जाए तो नौकरी के बाद नौकरी के सैलरी के भरोसे किसी को नहीं रहना है, सैलरी के भरोसे किसी को नहीं रहना है। जितनी सैलरी उसका 10 गुना ज्यादा बिजनेस करके कमाइएगा, करप्शन करके नहीं। समझा गया कि नहीं आ गया? आपको पैसा कमाने का बराबर अधिकार है, जितना अंबानी अडानी के लड़के को उतना ही है। लोग कहते हैं कि नौकरी करके कितना मिलेगा। नौकरी हम लोग पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि समाज के ऊपर जो कलंक लगा है, हमारे यहाँ उतना संसाधन नहीं है, तो समाज को दिखाने के लिए है, ताकि माँ बाप को भरोसा हो जाए कि हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजे थे तो पढ़ के दिखा दिया। उससे ज्यादा आप लोग बिजनेस से करिएगा, स्किल सीखिएगा, चाहे जो भी स्किल सीखना है। तो स्किल में क्या है कि आप बहुत सारे, जैसे किसी को सीसीटीवी कैमरा बनाने का स्किल है, जैसे देखो कोई जरूरी नहीं कि कोई इंसान एक ही बार बहुत बड़ा हो सकता है।
हर इंसान छोटे से शुरुआत करता है और धीरे धीरे बड़ा होता है। तो पहले धीरे धीरे सोचना, अपने आप में इंडिपेंडेंट होना। कैसे आप क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। हम लोग शुरू किए थे तो होम ट्यूशन से पढ़ाना चालू किए थे। एगो लड़का था, उसका रिजल्ट नहीं आता था, उसको पढ़ाए लोग तो टॉप 10 में आने लगा क्लास में, नहीं तो इसे फेल होता था। तो उसके घर वाला बड़ा खुश हुआ था, अरे हमारा बैला सुधर गया। तो हम लोग उनसे गार्जियन पूछे कि क्या इसको जन्म भुट्टी पिलाए हैं कि सुधर गया। हम कहना ना, कोई विद्यार्थी यदि पढ़ाई से भाग रहा है तो उसमें केवल और केवल गलती शिक्षक का है। हम बोलते हैं, हम शिक्षकों ने विद्यार्थी का टेस्ट लेकर उसे फेल करते जाते हैं, फेल करते जाते हैं। जिस दिन ये विद्यार्थी शिक्षकों का टेस्ट लेना चालू कर देगा ना, याद रखिएगा ये मर्यादा में अभी झुका हुआ है। इसलिए दायित्व बनता है, यदि कोई विद्यार्थी क्लास में नहीं आया है और फेल हो गया तो उस विद्यार्थी की गलती है। लेकिन क्लास में बैठ के आपके पढ़ाने के बाद अगर फेल हो रहा है, आपके पढ़ाने के बाद उसको समझ में नहीं आ रहा है और भाग रहा है, तो किसकी गलती है? शिक्षक की गलती है। खाना परोसने के बाद यदि कोई खाना छोड़ दिया तो सरासर इस बात का गवाह है कि खाना अच्छा नहीं बना। खाना अच्छा तो बनेगा तो छोड़ेगा ही नहीं। लोग कहते हैं उंगलियां चाट गया यहाँ पर, है कि नहीं? यहाँ पर इसमें एक बात, हम पूरे कई बार शिक्षक लोग हमसे नाराज हो जाते हैं। हम ये कहते हैं कि बच्चों के पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी है, बच्चों के पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी है। एक बार कोई शिक्षक 2005 में एग्जाम देके नौकरी ले लिया तो उसके बाद उसे कोनो एग्जाम देने की जरूरत नहीं। वो शिक्षक का यूनिवर्सिटी नहीं होना चाहिए, टीचर यूनिवर्सिटी। हर साल क्या चीज अपडेट हुआ, उस टीचर को जिला वाइज बुलाइए 15 दिन के सिलेबस के लिए। जैसे मान के चलिए मोतिहारी मुजफ्फरपुर के टीचरों को 10 दिन के लिए बुला लिए, क्या अपडेट हुआ है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, बच्चों का साइकोलॉजी कैसे चेंज हो रहा है, मोबाइल के माध्यम से कैसे पढ़ाया जा सके, कैसे से। कोई यूनिवर्सिटी नहीं है शिक्षकों के लिए, बस एगो परीक्षा पास, अब जिंदगी भर खेलिए बच्चों के साथ। कई बार हमारे शिक्षकगण हमसे नाराज हो जाते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि हमारी जिंदगी शिक्षक के लिए नहीं, विद्यार्थियों के लिए समर्पित है। इनके लिए तो भगवान से लड़ जाए। तो आप अपने, अगर आप पढ़ने में कमजोर हैं तो अपने आप को ये मत सोचिएगा पढ़ने में कमजोर हैं। आपने समय कम दिया है, डरपोक हैं, पढ़ाई से भाग रहे हैं। वरना एक बार डट कर सामना कीजिएगा। एक बार जब डट के सामना कीजिएगा, समय देने लगिएगा, तो जिस चीज को समय देते हैं वो आपका होता है। दुर्भाग्य है कि आप समय फोन पे देते हैं और वो आपका हो जाता है। अभी तुम लोग लाल पीला हरा के चक्कर में मत पड़ रहे। पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो। तुम्हें नौकरी ढूंढना है, जिसके चक्कर में पड़े हो माँ बाप खोज देंगे। समझ गया? अगर ढूंढना ही है तो अपने ट्रेनिंग कॉलेज में ढूंढ लेना। समझ में नहीं आएगा, एक डिपार्टमेंट रहेगा, दिक्कत ना होगा। अभी खोज करने का फायदा है, इस चक्कर में नहीं रहना है। अपने आप की शक्ति को पहचानिए। हर युवा के अंदर एक यूनिक शक्ति है। कोई आपने ऐसा बच्चा होगा जो पढ़ने में बहुत तेज होगा, लेकिन एक्चुअल में उसके अंदर एक छिपा हुआ बिजनेसमैन होगा। वो भले नौकरी ले लेगा, लेकिन एक समय के बाद वो छोड़ छाड़ के बिजनेस में चल जाएगा। अपने आप को पहचानना। बजरंगबली के पास बड़ी शक्ति थी, पहचान ही नहीं पा रहे थे। जामवन जी ने उधर क्या किया? आभास कराया। अथाह शक्ति है आपके पास, जब आभास हुआ तो लंका जला दिया। जला दिया। आप सबको एक जामवंत की जरूरत है। आप यकीन मानिए, वो जामवंत आपका साथी हो सकता है, आपके बगल का हो सकता है। हम नहीं बता सकते हैं, आप भले उम्मीद की नजरों से हमें देखते हैं, लेकिन याद रखिएगा, एक मरीज का तकलीफ उसके बगल का मरीज अच्छे से जानता है। डॉक्टर तो बस इलाज करना जानता है, तकलीफ नहीं समझ पाता है। तो हम लोग क्या है कि आपको जहां समस्या होगी हम बताएंगे जरूर, लेकिन अपने आप में एक ऐसा दोस्त ढूंढो। हम नहीं कहते आप 10 दोस्त बनाओ, लेकिन एक दोस्त बनाओ कर्ण की भांति, जो आपके लिए चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति हो उसमें लड़ जाए। वहां पर कर्ण को क्या कमी था उसको, लेकिन उसने देखा था कि हाँ, जब जीत निश्चित हो तो लड़ने वाला अर्जुन था। भगवान का साथ लेकर लड़ने वाला अर्जुन था। लेकिन जब हार निश्चित थी, सामने भगवान खड़े थे, फिर भी दोस्त की दोस्ती के लिए लड़ने वाला कर्ण था। एक दोस्त बनाओ जो आपके लिए कर्ण की तरह खड़ा रहे, चाहे आंख बंद करके उस पर भरोसा किया जा सके। ज्यादा गिनती के काम में नहीं रखना। और चाहे दोस्ती कितनी भी गहरी हो, याद रखना
हमेशा अंधविश्वास नहीं, अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार खुद का दांत अपनी जुबान काट लेता है। तो विश्वास के चक्कर में ये चीजें बहुत होती है। ये चीज हम स्पेशली लड़कियों के लिए कह रहे हैं कि लड़की लोग, आजकल का जमाना जो है थोड़ा सा डिजिटल जमाने में किस फोटो का कैसे मिसयूज करेगा ये किसी को नहीं पता चलता है। और दुर्भाग्य इस देश का देखिए, इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि अमेरिका से कंपनी आती है फेसबुक इंस्टाग्राम जैसा नचनियन वाला, और अब देखिए किस तरह से भारत की संस्कृति को तमाचा मारते हैं सब। जरा देखिएगा, उस एप्लीकेशन में फेसबुक इंस्टाग्राम पर एक बटन दे दिया जाता है कि अमुक लड़का अमुक लड़की है, इसके फोटो को आप जिस तरह मिसयूज करना चाहिए। एक बार बटन दबाइए तो डांस करने लगेंगे, एक बार बटन लगाइए तो गले मिलने लगेंगे। एक बात बताइए, किसी के करियर को खेलने का अधिकार भारत ने कैसे अमेरिका के 2 कौड़ी की कंपनियों को दे दिया और आवाज तक नहीं उठाया। यहाँ पर देश उस समय वास्को डी गामा का गुलाम बना था, उस समय अंग्रेज आए थे, फिजिकली आए थे, इस समय भी अंग्रेज आए हैं, डिजिटली आए हैं। पहले भी वास्को डी गामा आया, व्यापारी बन के लूट के गया। 500 साल पहले की गलती गिनवाने के लिए आपके पास समय है कि अंग्रेजों ने ये किया, बाबर ने ये किया, दिल्ली सल्तनत वालों ने ये किया, विदेशी आक्रमणकारियों ने क्या किया, और अभी जो हो रहा है उसके लिए अपना आंख के अनार हो गए हैं। दुर्भाग्य है, इस देश का कोई आवाज नहीं उठा पा रहा इस देश में। अब देखिए, याद रखिएगा, अकेला चना आंख फोड़ देता है, भाग नहीं फोड़ पाता है। एक बार याद रखिएगा, ये चंपारण की धरती है, अंग्रेजों के कान तक आवाज पहुंचा देती थी तो भारत सरकार है। आप बताओ, किसी कंपनी को हमने खिलवाड़ करने के लिए दे दिया और वह कंपनी बाकायदा प्रचार कर रही है, ये बटन दबाइए इससे ये हो जाएगा। गांव में आज भी जो मोबाइल नहीं चलाता है वो एआई के यूज से हुए फोटोज को सही मान लेता है, और आज न जाने कितनों के साथ मिसयूज हो रहा है। बहुत सारे लोग, अब कोई फेमस चेहरा है तो लोग समझते हैं कि फेमस है इसके साथ हो जा रहा है, लेकिन कोई गांव का साधारण आप जैसे लोग हैं जो अभी अपनी मुकाम नहीं पहुंचा पाए हैं, गांव तक सीमित है, तो गांव के लोग कहेंगे फलनिया का लड़का ऐसा कर लो। सोचिए कितना हद तक बर्बाद कर रहा है, और हमारे सरकार को कान खबर नहीं है। अरे क्या सुरक्षित रहेंगी उस देश में बेटियां जिसमें बलात्कारियों को भी बढ़िया वकील मिल जाता है। हम आपको कहते हैं कि कोई इस तरह का जघन्य अपराध किसी महिला को दहेज के लिए जला दे, किसी पे एसिड अटैक कर दे, रेप कर दे, अगर पढ़ने आए लात मार के भगा देंगे, नहीं पढ़ाएंगे तुमको, हम नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन हम वकील बिरादरी से भी कहते हैं, जब आपको पता चल जाता है केस क्यों लड़ लेते हैं, वो भी किसी के घर की बेटी है। जिस दिन वकीलों ने यह ठान लिया कि जघन्य अपराधियों के लिए हम केस नहीं लड़ेंगे, उस दिन अपराध वालों को 2 साल के अंदर सजा मिलेगी, 20 साल में नहीं। जिस साल अपराध हुआ सजा उसी साल जब मिलने लगेगी तो तब वो शहर होगा यहाँ पे। वरना ये स्मार्ट सिटी का क्या करेंगे जहाँ हमारी बहन बेटियां ही सुरक्षित ना हो। अरे हमारा सुंदर गांव ही लौटा दो जहाँ कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करता था, वो पुराना संस्कृति ही हमें लौटा दो। ये रख लो अपने स्मार्ट सिटी जहाँ कोई किसी का सब एक दूसरे से नफरत करते हैं। याद रखिएगा, इस चंपारण की धरती से कहते हैं कि बदलाव आएगा तो यहीं से आएगा, क्योंकि ऐतिहासिक भूमि रही है बदलाव की शुरुआत करने के लिए। सब लोग मिलकर जरूर कहेंगे इस बार यहाँ से कि गुलाबी नंबर प्लेट किसके लिए? सैलरी के भरोसे या सैलरी से 10 गुना? करप्शन या बिजनेस? केवल पढ़ाई या स्किल? पढ़ाई तो हमारा अधिकार है, वो कौन छीन लेगा? ये पढ़ाई तो हमारा अधिकार है, शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उस समय स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार था, इस समय शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और इसे हम लोग छीन के लेंगे, छाती पे चढ़ के ले लेंगे। अब क्या बिजनेस का अधिकार या बड़े बड़े पैसा कमाने का अधिकार कुछ चंद लोगों तक सीमित रहेगा? नहीं। देखिए कितना दुर्दशा की बात है। कल्पना कीजिए आप कि कोई एमबीबीएस का डॉक्टर हो, एम्स से पढ़ा हो, और अपन टेटनस के इंजेक्शन लगाने के लिए लाइन में खड़ा रहे, तो लोग क्या कहेंगे? दे भाई कोई पैसा डॉक्टर है, नहीं समझे? एमबीबीएस का डॉक्टर हो और अपन बेटा को इंजेक्शन में लाइन लगाने के लिए लाइन में खड़ा हो, तो कहेगा भैया तुम तो खुद ही डॉक्टर है, अपने बेटा को इंजेक्शन लगा दो। हंसेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन ये वही देश है जहां अनाज उगाने वाले किसानों को 5 किलो भात के लिए लाइन में लगा दिया गया।
सोचिए क्या दुर्भाग्य होगा, अन्य उगाने वाले को 5 किलो की हम लोग लाइन में लगा दिए। बोलो भारत सोने की चिड़िया कहाँ थी और कहाँ रह गया? यहाँ पे लकड़ी का चिड़िया नहीं रह गई हम लोग यहाँ पे। याद रखिए, हम सबको, आप सबको